अस्सलाम वालेकुम, दिस इज मुराहिल एंड आई एम रमीशा और आज हम यहाँ पर जमा है क्योंकि हमारा फर्स्ट सेमेस्टर एंड होने वाला है और हम यहाँ पर सेलिब्रेशन करने आए हैं ताकि हम इन मोमेंट्स को बहुत ज़्यादा मेमोरेबल बना सकें। हम सबको यहाँ पे इनवाइट करेंगे ताकि वो आए और अपना एक्सपीरियंस और अपने पॉइंट ऑफ व्यूज हमारे साथ शेयर कर सकें कि उनका एक्सपीरियंस इस सेमेस्टर में हमारे साथ कैसा है। अब हम अपने सेगमेंट का स्टार्टअप सबसे पहले अपनी क्लास के सीआर हमजा भाई से लेंगे कि वो आए और आगे अपनी फीलिंग और एक्सपीरियंस हमसे शेयर करें। सेमेस्टर तो हम उन्हें इनवाइट करेंगे, सबसे पहले स्टार्टअप उनसे होना चाहिए। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम मासूम हमजा है और आज मैं आपसे जो बात करूंगा वो ज़िंदगी के बारे में। ज़िंदगी एक ऐसा मुश्किल सफ़र है जिसमें हर जगह पे हमें बहुत सी मुश्किलात आती हैं। किसी भी चीज़ में किसी भी जगह पे चले जाएं तो कोई ना कोई मुश्किल हमें आ जाती है। जो इंसान इस मुश्किल से लड़ के गिर के उठना सीख लेता है वो ज़िंदगी में कामयाब हो जाता है। ज़िंदगी के कोई भी मामलात हों तो उसको मेहनत से, उससे हिम्मत से कि अपना सारा। तो लास्ट में एक शेर है कि गालिब निकम्मा कर दिया वरना आदमी मैं भी था बड़े काम का। अब हम बुलाएंगे हमारे क्लास के सबसे इनोसेंट और पोलाइट लड़के को, सलमान मजारी। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम मोहम्मद सलमान मजारी है और मेरा फर्स्ट सेमेस्टर है। मैं हम सर सैयद तैयब कादी के बहुत शुक्रगुजार हैं जिन्होंने बहुत एक अच्छा प्रोग्राम अरेंज किया है और बाकी सादा से हमारा भी गुजारिश है कि इस तरह के प्रोग्राम भी अरेंज करें ताकि स्टूडेंट को मोटिवेशन मिल सके। अब नेक्स्ट हम अपनी क्लास की इरेगुलर बच्चे जिसने कभी भी कोई क्लास प्रॉपर्ली अटेंड नहीं की लेकिन उसके मार्क्स भी अच्छे, इसकी रीजन हमें नहीं पता, उसको बुलाते हैं कि आए और अपना फीलिंग एक्सपीरियंस बताए। अस्सलाम वालेकुम, मैं बशायर। जैसे कि उन्होंने बताया कि मैंने कभी क्लास नहीं ली, मतलब उन्होंने ठीक बताया। मैं क्लासेस में बहुत कम आती थी लेकिन मार्क्स मेरे अच्छे आ गए। शायद ये मेरी मेहनत थी या सर ने मुझे दे दिया, किस तरह आए। और हमने बहुत इंजॉय किया इस क्लास में। सर ने हमें बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें सिखाई। शायद हमें इस तरह लगता है कि हम जब यूनिवर्सिटी से निकलेंगे तो हम लोग बिजनेस वुमेन बन के निकलेंगे, हमें इस तरह लगता है सर की बदौलत। थैंक यू। अब हम बुलाएंगे, इनवाइट करेंगे अपने सबसे कोऑपरेटिव और बहुत काम का बंदा है ये, हाजिक को बुलाएंगे। वो आए और अपनी फीलिंग्स जो है वो अपने एक्सप्रेस करें, अपना एक्सपीरियंस शेयर करें। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम हाजिक अशरफ है और एक्सपीरियंस की बात करें तो ओवरऑल यूनिवर्सिटी का जो मेरा एक्सपीरियंस रहा है वो बहुत अच्छा रहा है और सबसे ज़्यादा बेहतरीन एक्सपीरियंस जो रहा है मेरा सर तैयब काजी के साथ रहा है। और मैं बात करूँ क्लास ओवरऑल की तो काफ़ी अच्छा जो स्टूडेंट्स के साथ मेरा एक्सपीरियंस रहा है। जैसे मेरे दोस्त बने इधर और क्या ही बात करें, और सब कुछ तो आपको पता ही है। ठीक है, शेर भी बोलते हैं कोई। मैं ये बताऊंगा दुनिया में हर चीज़ की कोई ना कोई कीमत होती है और इंसान वो वही चीज़ है जो अपनी कीमत खुद लगवाता है। तो आप कोशिश करें कि इतने काबिल बने कि आपको लोग पहचाने। शुक्रिया। हमारी इस पार्टी के साथ साथ एक और इवेंट मिलेंगे तो हम बर्थडे का उसको बुलाएंगे तो वो भी आए और अपना एक्सपीरियंस शेयर। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम दानिया है और जैसे मैं एक मेडिकल की स्टूडेंट थी और एंटरप्रेन्योरशिप का जो सब्जेक्ट था मेरे लिए बिल्कुल न्यू था। लेकिन मुझे शुरू में लग रहा था कि मुझे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होगी इसमें, लेकिन सर ने इतने कोऑपरेटिव तरीके से हमें पढ़ाया, हर बात हर चीज़ इतने अच्छे तरीके से समझाई। तो अब मुझे बहुत अच्छी समझ आ गई है इस चीज़ की। और बिज़नेस की तरफ पहले मेरा बिल्कुल भी नहीं था, मतलब मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि मैं ये सब्जेक्ट पढ़ूंगी, लेकिन अब मुझे फील होता है कि ये बहुत अच्छा सब्जेक्ट है और हम सबको इसकी तरफ जाना चाहिए। थैंक यू। अब हम इनवाइट करेंगे हमारे क्लास के डिम्पल बॉय को, ठीक है, वो यहाँ पर और अपनी फीलिंग्स एक्सप्रेस करें और अपने एक्सपीरियंस शेयर करें हमारे साथ। हाय एवरीवन, मेरा नाम अहमद है और आज मैं कहूँगा कि हमें सर ने अच्छे से समझाया, वो हमें उन्होंने सेल्फ कॉन्फिडेंट बनाया है। तो आज मैं कहना चाहूँगा कि हमें सर ने बहुत अच्छे तरीके से पढ़ाया है, उनकी वजह से हमें कोई बिजनेस करने का आगे आया है। और मैं शेयर कहूँगा कि ये जिंदगी है कि तूफान हम जीने के हाथों मरे चले गए। अब हम अपनी क्लास में जीआर पे इनवाइट करेंगे कि वो आए और हमारे साथ अपना फीलिंग्स। अस्सलाम वालेकुम, आई एम शीमा राशिद एंड टुडे आज हम इस पार्टी में आए जो कि हमारे सर ने ऑर्गेनाइज करवाई है सिर्फ हमारे लिए। हमारे सर ने कहा कि सेमेस्टर एंड पर हम एक पार्टी अरेंज करेंगे जिसमें हम बहुत खुश हैं इस चीज़ के लिए कि हमारे सर ने हमारे साथ इतना कोऑपरेट करवाया। हम एंटरप्रेन्योरशिप जैसा सब्जेक्ट बहुत मुश्किल था, मुझे पढ़ नहीं सकते थे, हमारे सर ने इतना अच्छा उसको समझाया, सब बहुत अच्छा करवाया। हमें अब लगता है कि हम इन फ्यूचर अपना बिजनेस खुद सेटअप कर सकते हैं हार्ड वर्क के जरिए। एंड इंशाल्लाह अगर नेक्स्ट सर की जरूरत पड़ी तो वो हमारे साथ होंगे। अब हम अपने क्लास के सबसे कम नजर आने वाले लड़कों को बुलाएंगे जो ईद के चांद की तरह बहुत ही रेयर नजर आते हैं। तो हम अब अदील को इनवाइट करेंगे कि वो आके हमारे साथ अपना एक्सपीरियंस शेयर करें।
अस्सलाम एवरीवन, माय नेम इज़ अदील। आज हम यहाँ पे गैदर हुए हैं बिकॉज हमारा फर्स्ट सेमेस्टर का एंड है और एंटरप्रेन्योरशिप के हमारे जो टीचर हैं रिस्पेक्टेड सर तैयब काजी, वो हमें आज यहाँ पर लेके आए हैं ताकि सेमेस्टर एंड पे एक थोड़ी सी गैदरिंग हो जाए और थोड़ा सा खाना शाना और मेलजोल हो जाए। सो सर हमारे जो हैं वो नो डाउट थोड़े से स्ट्रिक्ट हैं, इस बात में कोई शक नहीं है, बट सर ने हमें ऐसे लाइफ लेसन्स दिए हैं जो कि हम सब के लिए एक बहुत ही सबक आमूज रहे हैं। सो आई वुड से कि जो भी हमारे 3-4 माह सर के साथ गुजरे हैं वो बहुत बेहतरीन थे और थ्योरी के साथ साथ हमने सर से बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल भी सीखा, बहुत से लाइफ लेसन्स भी सीखे जो हमें इंशाल्लाह फ्यूचर में बहुत ज़्यादा काम है। थैंक यू सो मच। अब हम आपके सामने अपनी क्लास की पर्सनालिटी सबसे ज्यादा बातें करने वाले को बुलाएंगे कि आए और हमारे साथ भी अपनी फीलिंग्स को शेयर करें। एक्सपीरियंस तो बहुत अच्छा रहा, पर सर हमेशा मुझे लास्ट से उठा के फर्स्ट पे बिठा देते थे मेरे दोस्तों से मुझे जुदा कर देते थे। तो बस मैं सर से बोलूंगी सर आइंदा लेक्चर में ऐसा ना करिएगा, लास्ट बस करिएगा बस। और बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा सर के साथ और आगे जाके सर याद रखे पता नहीं ना रखे, पर मुझे तो हमेशा याद रहेंगे जिंदगी भर। अच्छा, अब हम इनवाइट करेंगे वदूद को जो हमारी क्लास की शान है। चलो वदूद, आ जाओ। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम वदूद अहमद है और मैं आज अपनी ज़िंदगी के एक्सपीरियंस बताना चाहता हूँ कि मैंने 1 क्लास से और इधर यूनिवर्सिटी तक कैसे पहुँच गया। तो मैं फर्स्ट ऑफ ऑल मैं 8 क्लास तक तो मैं कुछ भी नहीं पढ़ा, तो फैमिली वाले मुझसे बहुत नाराज़ थे कि आपको पढ़ाई नहीं आता, ये नहीं आता, वो आता। उसके बाद मुझे उन्होंने लिया शिफ्ट किया, लिया कहा कि लिया जाना पढ़ो, उधर आपका मामू रहता है तो आप उधर जाके पढ़ो। उसके बाद मैंने उधर मेहनत की और मैट्रिक में मैंने 83% उठाए, तो फैमिली वाले बहुत खुश हो गए उनसे। उसके बाद फर्स्ट ईयर में बहुत लो रहा मेरा रिजल्ट और सेकंड ईयर में मैंने मेहनत की तो थोड़ा बहुत अच्छा हो गया। अब यूनिवर्सिटी में वो इंशाल्लाह मेहनत करूंगा, इंशाल्लाह खुद इत्मीनान पैदा होगी तो मेहनत करूंगा इंशाल्लाह और भी रिजल्ट अच्छा लूंगा। आखिर में एक शेर है, जो गिरते हैं वही सीखते हैं जीने का हुनर, जो गिरते हैं वही सीखते हैं जीने का हुनर, जो हार से घबरा जाए वो कामयाब नहीं होती। अच्छा, अब हम इनवाइट करना चाहेंगे हमारी क्लास के चमकीले बॉय को जो कि काफी दफा क्लास से निकाला जा चुका है, मोहम्मद रमजान कमल से। इंशाल्लाह फ्यूचर में ये आलू चने की रेडी भी लगाएंगे। मेरा नाम मोहम्मद रमजान है और मैं सबसे पहले शुक्रगुजार हूँ अपने सर डॉक्टर तैयब काजी साहब का कि उन्होंने अपने कीमती वक्त में से वक्त निकाला हमारे लिए। और मैं अपनी एक खासियत बताता चलूंगा कि पहले मैं लोगों के दिल जोड़ा करता था, फिर अचानक मेरा अपना दिल टूटा तो मैं उदास बैठा था, मेरा दोस्त मेरे पास आया, कहता है कि और सुना कैसी चल रही है मोहब्बत। मैंने कहा क्या कहा मोहब्बत, वो कब की छोड़ दी हमने, अब हम लोगों के ब्रेकअप करवाया करते हैं। अब हम इनवाइट करेंगे हमारी क्लास के मॉडल को जो कि बहुत लेट आता है क्लास में। आ जाइए उस्मान। अक्सर हमें यूनिवर्सिटी के पास सड़कों पे मिलते हैं पिक्चर्स बनाते हुए। सही है। अस्सलाम वालेकुम जी, मेरा नाम है उस्मान हसन और मैं अपनी सर तैयब का शुक्रिया अदा करता हूँ। आज ये पार्टी अरेंज की है हमारे लिए, हम सबके लिए। हमारा सर तैयब के साथ बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा है, हमने बहुत एंजॉय किया है। हमारे साथ हमारा जो सीआर है वो माशाल्लाह मुझसे भी 3 गुना ज़्यादा है और बहुत बड़ा इंसान है वो मसूम साहब, वो हमारे पास भी खड़े हैं, नजर शायद आते होंगे, छुप नहीं सकते हो कभी भी कैमरे के बगैर। तो बाकी हमारा एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा हमारी क्लास के साथ, बहुत मजा आया हमें और इंशाल्लाह हमें उम्मीद है कि सर हमें अच्छे नंबर देंगे। शुक्रिया। अच्छा, अब हम इनवाइट करेंगे हमारी क्लास के ऐसे इंसान को जो कि काफी कम ही नजर आया क्लास में। अब हसीब खालिद से। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम हसीब खालिद है और सबसे पहले तो मैं खुशकिस्मती समझता हूँ कि जो सर हैं उनको हमारा सब्जेक्ट मिला और सर हमें पढ़ाने आए और अच्छा एक्सपीरियंस रहा सर से और सर नंबर लगा देंगे बात। अब हम अपने क्लास में हार्ड वर्किंग लड़की को बुलाएंगे कि वो आए और आके अपना हार्ड वर्किंग का एक्सपीरियंस हमारे साथ भी शेयर करें। अस्सलाम वालेकुम, आई एम खदीजा और क्योंकि मैं एक DSIR की स्टूडेंट हूँ और मैंने CSS के एग्जामिनेशन देने हैं, बट इसके साथ मेरा बचपन से ड्रीम था कि मैं दीन के साथ दुनिया के साथ दीन का भी नॉलेज है पूरा इंटरनेशनली जो है इसको दूसरे लोगों को दूं जिनको ये जरूरत है। और मुझे सर तैयब ने इस चीज़ में बहुत ज़्यादा गाइड किया
मुझे नहीं पता था कि मुझे किस तरह ये चीजें दूसरों तक पहुंचानी है और क्या, लेकिन अब मुझे पता चल गया। थैंक यू सो मच सर। और ओवरऑल हमारा सर के साथ जो है एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा और थैंक यू सो मच। अब हम अपनी क्लास की सबसे पोलाइट और सबसे क्यूट लड़की को बुलाएंगे, फिर आए वो अपना एक्सपीरियंस हमारे साथ शेयर करे। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम अलीहा अंजुम है और इस एंटरप्रेन्योरशिप से मुझे एक ये फ़ायदा हुआ कि मुझे बहुत शौक था कि मैं अपनी कोई ना कोई छोटा काम शुरू करूं या किसी तरह अपने आइडियाज़ को किसी काम में लेके आऊं। और इस वजह से मैंने घर में भी सबको बहुत हुआ कि ये कुछ कर रही है, अपने आइडियाज़ को मैंने इकट्ठा किया और कोई ना कोई छोटी चीज़ शुरू की अपनी। और इसके साथ साथ अगर हमने प्रोजेक्ट्स भी बनाने थे तो उस वजह से मुझे पावर पॉइंट वगैरह भी बहुत अच्छा लगता है, तो मैंने अपना सारा एक्सपीरियंस उसके अंदर निकाला। थैंक यू सो मच। अब हमारी क्लास की सबसे ज्यादा शार्प लड़की आयजा दाऊद हमारे सामने आएगी और आके अपना एक्सपीरियंस शेयर करेगी। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम आयजा है और मेरा एक्सपीरियंस बहुत अच्छा गुजरा। जैसे कि सेमेस्टर खत्म हो चुका है और मैं एक ही बात कहूँगी, सर प्लीज ईमेल दे के एब्सेंट प्रेजेंट लगा दिया करें। एक्चुअली के साइन के बगैर एक्सेप्ट कर लिया करें सर, बहुत रोना आता है अपनी एब्सेंट देखकर। थैंक यू। अब हम अपनी क्लास की पूकी को बुलाएंगे, ईमान को, के आए और वो अपने हमारे साथ अपना एक्सपीरियंस शेयर करे। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम ईमान है और मेरा ओवरऑल एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा सर के साथ। एक्सेप्ट के सर प्लीज अटेंडेंस लगा दिया करें और कभी भी अटेंडेंस नहीं लगाते, ईमेल भी नहीं देखते, तो प्लीज ये कर दिया करें। बाकी ओवरऑल अच्छा गया, थैंक यू। अब हमारी क्लास की सबसे कॉन्फिडेंट लड़की रीम तारी हमारे सामने आएगी और अपने कॉन्फिडेंस का मुजाहरा करेगी। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, माय नेम इज जिंतानी। और सर की अच्छी बात यह है कि सर मार्क्स बहुत अच्छे देते हैं और मेरी मिड में इतनी अच्छी तैयारी नहीं थी, लेकिन सर ने बहुत अच्छे मार्क्स दिए थे। और बुरी बात यह है कि सर एप्लीकेशन बिल्कुल भी एक्सेप्ट नहीं करते, अटेंडेंस नहीं लगाते हैं और बस यही है। सर बहुत मोटिवेट करते हैं, कॉन्फिडेंस देते हैं कि नहीं आप कर सकते हो, तो ये बहुत अच्छी बात है सर की। अब हम अपनी क्लास की जो एक बहुत ही स्वीट लड़की को बुलाने जा रहे हैं और उसकी टीम ने हमें बताया कि शी इज़ अ गुड लीडर एज वेल। सो हम उसे बताएंगे कि वो हमें कुछ टिप्स भी दे देंगे कि कैसे लीड कर सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है बरीहम अली और मैंने अपना बिजनेस स्टार्ट किया था। मेरे घर वाले मुझे बिजनेस ही स्टार्ट करने दे रहे थे इस वजह से, क्योंकि वो कहते थे नहीं पढ़ो और पढ़ के अपना फिर जो आपने करना होगा करो। लेकिन सर ने मुझे कहा कि नहीं, अपना बिजनेस स्टार्ट करो और आगे कुछ बनो। तो बस सर के कहने पे मैं अपना बिजनेस भी स्टार्ट किया और बहुत अच्छा मुझे लगा है, सर ने मुझे इतना कुछ सिखाया है। थैंक यू। हमारे सारे इवेंट की फोटोग्राफर जिसने सब कुछ कैप्चर किया वो हमारे सामने आएंगे और वो अपना एक्सपीरियंस हमारे साथ शेयर करेगी कि उसका एक्सपीरियंस हमारे साथ कैसा रहा। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम ईमान शुएब है। अच्छा, तो एंटरप्रेन्योरशिप हमारे लिए बहुत मेरे लिए तो नया ही सब्जेक्ट था। मैं एफएससी मेडिकल था पहले, तो इसके बाद ये तो और सर ने इतना मोटिवेट किया हमें अकॉर्डिंग टू अवर बिजनेस और सब कुछ। तो मैंने ऐसे ही एक बिजनेस भी स्टार्ट किया है सर के इतने मोटिवेशन की वजह से। और बस ये है कि सर बहुत अच्छे हैं। अब हम बुलाएंगे हमारी क्लास की सबसे टैलेंटेड लड़की को। शी पोजेस अ वेरी स्वीट वॉइस। फाइका प्लीज आप आ जाओ। मैं दानिया की आज बर्थडे है, उसके लिए गाना गाना चाहूंगी। फर्स्ट ऑफ ऑल हैप्पी बर्थडे दानिया। आज देखा है तुझे बड़ी देर के बाद, आज देखा है तुझे बड़ी देर के बाद, आज का दिन गुजर न जाए कहीं, तू भी दिल से उतर न जाए कहीं, नियत शोक बर न जाए कहीं। थैंक यू। और मैं चाहूँगी कि सेकंड सेमेस्टर में भी हमें सर तैयब जैसे सर मिले जो हमारी एक बार कहने पे अटेंडेंस लगा देते। बाकी थैंक यू सो मच। सब हमारी क्लास के सबने अपना एक्सपीरियंस शेयर किया और सबका अच्छा एक्सपीरियंस रहा है। तो अब सबसे पहले अब हम अपने कोर्स इंस्ट्रक्टर को बुलाएंगे और मैं आप सबसे रिक्वेस्ट कर रही हूँ कि प्लीज सब खड़े होकर इन ग्रेट अप्लॉज से को वेलकम करें।
तो सबसे पहले तो मैं आप सबका बहुत शुक्रिया कि आपने अपने कंट्रीब्यूशन से मैंने पैसे नहीं दिए, अपने अपने देने हैं, मैंने भी अपने देने हैं, अपने अपने कंट्रीब्यूशन से आपने ये वाला इवेंट किया, माशाल्लाह मुझे बड़ा अच्छा लगा। ठीक है, सबसे पहले तो ये चीज़। और दूसरा, अब यहाँ पे आ गई वही बात, मुझे लास्ट रिव्यूज याद आ गया, उसने कहा कि सर के अंदर जो है ना वो फेवरेटिज्म, तो वो ऐसा बिल्कुल नहीं है। अगर फायका की लगी अटेंडेंस तो उसने मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज किया, तो इस वजह से वो चीज़ मेरे जहन में, आपने मुझे ईमेल किया था और ईमेल मैंने बाद में देखी। ईमेल मैं थोड़ा सा कम, मतलब उतना टाइमली नहीं देख सका, वरना मुझे ईमेल आपकी भी आई, और भी कुछ बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने ईमेल किया, तो उसके लिए आई एम रियली सॉरी, माजरत, मगर मैं अभी उसमें कुछ आपका कर नहीं सकता। ठीक है, तो बाकी दूसरा देखो कि मेरी आपके लिए सिर्फ आप ये ना समझो कि आज हमारा कोर्स ये खत्म हो गया, आप ये समझ लो कि आपने जो चीजें सीखी है ना, मुझे नहीं पता, देखो हर बंदे की अपनी परसेप्शन है, किसी की अटेंडेंस पॉजिटिव में परसेप्शन है, किसी की नेगेटिव में है, किसी को मेरी कोई बात बुरी लगी होगी, किसी को कोई बात अच्छी लगी होगी, किसी ने कुछ सीखा होगा, किसी ने कुछ भी नहीं सीखा होगा। देखो इंसान है, दुनिया में कोई फरिश्ता नहीं है कि उसमें हर चीज अच्छी होती है, कि उसमें वो सारी क्वालिटीज होती है, बुरी भी चीजें होती हैं। तो आपने मेरे से जो चीजें सीखा है कि पॉजिटिव आपकी जिंदगी में वैल्यू ऐड कर सकती है ना, जो चीजें आपकी जिंदगी में वैल्यू ऐड कर सकती हैं, वो आपने अपने पास रखनी है। जो मेरे से आपने गलत चीजें सीखी हैं या मैं आपकी जिंदगी में कुछ नेगेटिव इंपैक्ट लेके आऊं, तो आपने कोशिश करना है कि उसको रिमूव कर देना, डिलीट कर देना, जैसे वीडियो में से कट कर देते ना, उसको कट कर देना। जो बेस्ट, जो अच्छी चीजें मैं जिससे आपकी जिंदगी में वैल्यू ऐड कर सका हूं ना, आपने वो चीजें अपने साथ जरूर रखनी है। तो आज कोर्स कंप्लीट होने का मतलब ये नहीं कि आज हमारा कनेक्शन है। मैं ये चाहूंगा कि आज से 4-5 साल बाद जब आप किसी, बिकॉज यू नो यहाँ पे दुनिया में इंसान हमेशा रहने वाला नहीं है, जिंदगी का कोई पता नहीं कब यहाँ पे मतलब वक्त आपका पूरा हो जाए। तो मैं ये चाहता हूँ कि कल को जिंदगी में जहां पे भी, जिस मुकाम पे भी आप पहुंचो ना, तो कोशिश आपने जरूर करनी है कि किसी को एम्पावर करने की कोशिश करनी है, किसी के लिए अच्छा करने की कोशिश करनी है आपने, किसी को लेग पुलिंग नहीं करनी, किसी को नुकसान नहीं पहुंचाना। देखो बेस्ट करना है आपने अपनी जिंदगी में। ठीक है, तो ये कोर्स खत्म होने का मतलब नहीं हमारा कनेक्शन खत्म नहीं, कनेक्शन ऐसा नहीं है। आपने आज से इन चीजों को अपनी जिंदगी में इंप्लीमेंट करना शुरू करना है, जो चीजें सीखी है पॉजिटिव, उनको अपनी जिंदगी में इंप्लीमेंट करो। और याद रखो कि जिंदगी में लाइफ एक दफा मिली है, जिंदगी एक दफा मिली है, इसमें रीटेक नहीं होता। बात समझ लो, इसमें रीटेक नहीं होता। कैमरे में रीटेक होता है मगर लाइफ में रीटेक नहीं होता। डू योर बेस्ट, डू योर बेस्ट, व्हाटएवर द सिचुएशन इज, हमेशा बेस्ट करो अपनी जिंदगी में, बिकॉज इसमें रीटेक नहीं होता। और मैंने बेस्ट करने की कोशिश की है, मैंने अपनी लाइफ में भी, मैं और भी जगह पे कहता हूँ ना कि मैं सिर्फ पाकिस्तान में भी, मुझे मतलब बाहर भी इंटरनेशनली में गया, बाहर भी देखा, तो मुझे जिंदगी में कोई रिग्रेट नहीं है। सबसे जो एक सुकून वाली चीज होती है ना, जो आपको जिंदगी में सुकून देती है, सेटिस्फेक्शन देती है, कि आपकी जिंदगी में रिग्रेट नहीं होना चाहिए, पछतावा नहीं होना चाहिए, काश मैं ये करता, काश मैं ये करता, काश ये करता। हमेशा जिंदगी में पैसे हैं, नहीं है, आपको बड़े चैलेंजेस हैं, जिस तरह का मर्जी एनवायरनमेंट है, रिमेंबर थिंग्स मूव ऑन। जिंदगी में कनेक्शन बनते हैं, चले जाते हैं, पैसे आते हैं, चले जाते हैं, बट मैटर्स इज कि आपने उसमें सरवाइव किस तरह से किया, आप उसमें से निकल किस तरह से गए। जिंदगी में आप देखते हो कभी धूप आती है, बारिश आती है, मेरी भी जिंदगी में बड़े चैलेंजेस इस तरह से आए, मगर बात यह है कि आप उसको मेमोरेबल किस तरह से बनाते हैं। मैं अभी पहले, मतलब मैं आपको वैसे ही सिर्फ बता रहा हूँ कि मैं आप किसी महफिल में जाता हूँ पिछले दिन, तो मुझे बंदा कहता है यार तुम ऐसे स्माइल क्यों कर रहे हो, समझ रहे हो, मतलब तुमसे मिलके ऐसा लगा है कि जैसे ना कनेक्शन बनाने की कोशिश, तो दिल किया, तुमसे बात करने को दिल किया, तुमने चाहे जो भी बात किया ना, तो दिल किया कि यार तुमसे ना बात करें, तुम खुश कैसे हो, समझ। अब पैसों की भी परेशानियां हैं, फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स हैं, और हर तरह के मसले। सबसे ज्यादा जरूरी चीज ये है कि आप अपनी जिंदगी में, सबसे ज्यादा जरूरी चीज क्या है, याद रखो, सबसे ज्यादा चीज जरूरी क्या है कि आपने किस तरह से उसको परफॉर्म किया, आपने उसको किस तरह से डिलीवर किया है, आपने
आप अपनी जिंदगी के आंसरेबल हो, ये याद रख लो, आप किसी की जिंदगी के आंसरेबल नहीं हो। अल्लाह के हुजूर भी आपने पेश होना तो आपने यही बताना है कि भाई मैंने क्या किया, आपने क्या किया, क्या आपने बेस्ट किया। तो मैंने पढ़ाने में भी कोशिश की कि आपको बेस्ट कर सकूं, किताबों के साथ साथ आपको प्रैक्टिकल ज्यादा जिंदगी में, और ये वाला इवेंट को इस तरह से सेटअप करने का, दिमाग में आने का ये भी पर्पस ये है कि देखो और 5 साल बाद, 2 साल बाद, बल्कि अभी भी आप डिफरेंट डिपार्टमेंट से ही हो ना, समझ रहे हो, मगर आपके कनेक्शन बन गए, और ये कनेक्शन आपके सिर्फ यहाँ पे नहीं, ये लाइफ टाइम आपके साथ चले, आपकी मेमोरीज का हिस्सा हो, समझ रहे हो। आपको कनेक्शन इस तरह से हो कि किसी की जिंदगी में आपने वैल्यू ऐड की हो, प्लस किया हो, ताकि आपको कल को भी अच्छे अल्फाज में याद रखें। तो खुश रहें, खुशियां फैलाएं और बेस्ट करें जिंदगी में, बस ये बात याद रखें, रिग्रेट नहीं रखना कोई जिंदगी में। और वो बात भी, एक और बात कि भाई रिग्रेट ना रखने का मतलब ये नहीं है कि आप अब बियॉन्ड द लिमिट्स चले जाएं, बियॉन्ड द लिमिट्स चले जाएं। अल्लाह ताला ने दीन में बताया, जिसने लिमिट्स बताई हुई है, उन लिमिट्स के अंदर रहते हुए इंसान आजाद है, हर कुछ सब कुछ कर सकता है, और इंसान ही है। कभी आपने सोचा है कि जहाज जो भी इतना इस तरह से उड़ता है या कोई और भी चीज, इंसान नहीं बनाई है ना आप। जो ये बात बिल्कुल सही है, जो आप सोच सकते हो ना उसको रियलिटी में बदल सकते हो। द थिंग इज कि आपको हार्डवर्क चाहिए, डेडिकेशन चाहिए और कंसिस्टेंसी चाहिए, ठीक है ना। और याद रख लो ये चीज, एक और बात, सबसे जो अहम चीज है ना, कुछ भी कामयाबी लेने के लिए सबसे पहले अपने आप को ओवरकम करना। ओवरकम करने का मतलब अपने आप को विन करना। जब तक आप अपने आप को, देखो आपने कोई कामयाबी या कोई डिग्री या कुछ भी करा, जब तक आपने खुद को ये नहीं ना जहन में बनाया कि यार आई एम द बेस्ट, आई कैन डू दैट, मैं ये कर सकता हूँ, समझ रहे हो। अब मेरे बाल नहीं है, मैं सिर्फ इसलिए कह रहा हूँ कि देखो मैंने बड़े लोगों को ऐसा भी देखा है कि जो लोग इससे शाय होते हैं, उनको बुरा लगता है, वो पब्लिक में नहीं जाना, मतलब डिफरेंट होता है। एक बंदा मुझे जापान में मिला, उसके दांत नहीं थे, उसने मास्क एवरी टाइम लगाया होता था, पार्ट टाइम जॉब कर रहा था रात को, मैं वहां पे मैं जॉब भी कर रहा था पार्ट टाइम, और माइनस टेम्परेचर होता था, मतलब डबल ग्लव्स पहन के भी जो है ना आपको सर्दी लग रही होती थी। तो वहां पे बाहर वो बंदा, उसने मास्क पहना था एवरी टाइम। मैंने कहा यार इसे मास्क क्यों पहना होता है हर टाइम, कभी भी उसने उतारा ही नहीं। एक दिन लकीली उसने ना कुछ खाने के लिए ऐसे किया तो मुझे नजर आ गया, समझ रहे। तो बात ये है कि अपने जो बी कॉन्फिडेंट, जैसा भी आप हो उसमें आप कॉन्फिडेंट रहो। अल्लाह ताला ने आपको ऐसा बनाया, समझ रहे। बड़े लोग ये कहते हैं कि यार मेरे बाल नहीं है, मेरे दांत ऐसे हैं, मेरे ये होगा, मैं बोलूंगा तो क्या होगा, लोग क्या कहेंगे, ये क्या कहेगा। सबसे नुकसानदेह चीज है ना लोगों का ओपिनियन और लोगों की फिक्र करना, इंसान को तबाह करता है, इंसान को खराब करता है, और उसको जिंदगी में जो आप हासिल करना चाहते हो ना उसको हासिल करने से रोकता है। और यही चीज कि यार ये बच्चा क्या कह रहा होगा मेरे बारे में, ये बच्चा क्या, पता कि आप जब आगे जिंदगी में और आगे जाओगे तो आपको पता लगेगा कि जिनकी हम फिक्र करते थे ना, हमने वो तो मुंह ही नहीं लगाता। जिसकी आप फिक्र करो ये क्या कहेगा, ये कहेगा, उसने तो कभी आपके बारे में सोचा ही नहीं है, समझ रहे हो। तो अपने आप को कॉन्कर करना, विन करना सबसे बड़ी सक्सेस है। मेरा पर्पज ये है कि भाई यहाँ पे आप बच्चे बोल सको। देखो आप यहाँ पे बोलना ऐसे ही है, आप इमेजिन करो ना, यहाँ पे बोलना ऐसा ही है कि जैसे कल को आप किसी बहुत बड़ा हॉल होगा जहाँ पे 500-600 हज़ार लोग बैठे होंगे, वहां पे भी बोलना ऐसा ही है, ठीक है ना। तो मुझे फायका की ये चीज बड़ी अच्छी लग रही है माशाल्लाह, कि देखो उसने मतलब खुद ही वो म्यूजिक का अगर शौक है उसको, उसके लिए उसने देखो कोई कहा नहीं है कि मैंने नहीं गाना, मैंने नहीं करना। बेस्ट करो जिंदगी में, खुश रहो, खुशियां फैलाओ, और जिंदगी में कभी आपको मेरी वैल्यू, मेरी जरूरत पड़े ना, कभी ये नहीं समझना कि भाई चैप्टर खत्म हर चीज, कभी मैं आपकी जिंदगी में नेक्स्ट भी वैल्यू ऐड कर सकता हुआ आपको लगे कि मैं आपके लिए कुछ प्लस कर सकता हूँ ना, कुछ वैल्यू ऐड कर प्लस कर सकता हूँ, कुछ हेल्प कर सकता हूँ, तो आपने मुझे जिंदगी में हमेशा याद रखना। मेरे स्टूडेंट्स मेरे साथ मतलब एक सरमाया होता है ना, मेरे साथ वो हैं। जितने भी मेरे स्टूडेंट मेरे से होके गए ना, वो सब के नंबर मेरे पास सेव हैं। जहाँ पे भी चले गए दुनिया में, जहाँ पे भी, मगर मेरे पास नंबर सेव है, मेरे साथ कनेक्शन में है, बात हो जाती है, रैंडमली हो जाती है कभी कभार, मगर ये कि मेरे साथ वो कनेक्शन में है, और मैं चाहता हूँ वो मेरे साथ कनेक्शन में रहे। ऑल्दो कि मुझे इस तरह से ये किसी से मुझे नहीं है कि मुझे पैसे दो, मुझे ये करो, मुझे कोई आपसे फेम कुछ भी चाहिए, नहीं, मगर मुझे ये अच्छा लगता है कि एटलीस्ट जो है ना हमारी मेरी गुड मेमोरीज हैं। और एक लिव योर बेस्ट, मैंने वो चीज़ कही कि अगर मैं आज भी जिंदगी के आखिरी लम्हात में हूँ ना,
डेथ बेड होता है ना, आखिरी लम्हात वाला, तो अगर मैं इमेजिन करूँ ना तो मुझे ये लगता है कि मैंने ज़िंदगी का बेस्ट किया है। मैंने ज़िंदगी में कोई ऐसा नहीं किया कि मुझे काश मैं ये करता, काश ये करता। और दुनिया का सबसे बड़ा रिग्रेट मैं आपको बताऊं लोगों को क्या है, वो यही चीज़, काश मैं ये कर लेता, काश मैं शादी वहाँ पे कर लेता, काश ये बात कर लेता, काश ये नौकरी कर लेता, काश ये कर लेता। कुछ भी काश वाला चक्कर ज़िंदगी में रखना नहीं है, ये सबसे ज़्यादा मुश्किल होता है और तकलीफ नहीं होता, क्योंकि मेमोरीज भी डिलीट नहीं होती। ठीक है ना, तो बस यही बात, अपना बेस्ट करो और ज़िंदगी में बेस्ट रहो और एक दूसरे के साथ कनेक्शन में रहना। कल को अगर फायका की जरूरत हो कोई कहीं पे कॉन्सर्ट पे, तो आप बुला सकते हो फायका को भी, ठीक है ना। हाँ लो, ये देखो, ये कनेक्शन जिसलिए होते हैं प्रोफेशनल लाइफ में कि एक दूसरे के लिए विन विन सिचुएशन बना सके। किसी कोई फायका कर रही है ना, आपको पता है, फॉर एग्जांपल अगर कोई म्यूजिक इवेंट हो रहा है, किसी को सिंगर चाहिए, तो आप फायका को, फाइनेंशियल पैसे भी उसके होने चाहिए, समझ रहे हो। जॉब की अपॉर्चुनिटी पहले अपने आप अपने लोगों को आप वहाँ पे फिक्स करवाओ। कनेक्शंस प्रोफेशनल लाइफ में यही होता है, ठीक है ना। तो बेस्ट विशेस, आपका बहुत शुक्रिया, आपने कंट्रीब्यूशन के साथ ये इवेंट को वंडरफुल बनाया माशाल्लाह। तो खाना कब आ रहा है? सिर्फ वाले बोलना चाहोगे अपना? कुछ नहीं कहना चाहता यार, तारुफ करवा दो अपना। तारुफ नहीं करवाओ, तारुफ करवा सारा, जैसे अपना घर का पता बताया था आपने वो। अस्सलाम वालेकुम जी, मेरा नाम मोहम्मद हसीब, अबू का नाम बिलाल हुसैन, तहसील शकरगढ़, जिला नारोवाल, डाकखाना दुद्ध ਚੱਕ ਤੇ ਪਿੰਡ ਸੂਦ ਗੁਜਰਾਂ। ਤੇ ਇਹ 2 ਸਾਲ ਔਖੇ ਸੌਖੇ ਪੂਰੇ ਕਰਨੇ ਆ ਤੇ ਦੁਬਈ ਜਾਣਾ, ਵੱਡਾ ਭਰਾ ਵੀ ਉੱਥੇ ਹੀ ਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਬੁਲਾ ਲਾਂਗਾ ਤੈਨੂੰ, ਬਸ ਜੀ ਇਹ